हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीपल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी ओवरऑल लेंथ 5,300 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। इस प्लान के अनुसार ये एक्सप्रेसवे सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को इम्पैक्ट करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सप्रेसवे लेवल की रोड कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। तो ये प्लान एग्जैक्टली होगा क्या, जिसके बारे में हम आज ही जानेंगे। अब मेनली यहाँ पर एक्सप्रेसवे मेंशन किया गया है जो कि हाईवे से अलग होता है, यानी कि यहाँ पर एंट्रीज जो इन रोड्स पर होगी वो सिर्फ कुछ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे होगी या स्टार्टिंग या एंडिंग में। बेसिकली ये एक्सेस कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से बेमतलब का ट्रैफिक, जानवर, लोग ये डायरेक्टली रोड पर कहीं से भी एंट्री ना कर पाए, जो कि एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक कंजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। स्पीड लिमिट इन रोड्स की बहुत ज्यादा होगी, मिनिमम 6 लेन ये रोड होंगे और अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे नेटवर्क के साथ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ये बना देगी रोड्स का। करेंटली महाराष्ट्र के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस वाले 2 एक्सप्रेसवे है, 94 किलोमीटर लंबा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और रिसेंटली खुला हुआ फेज 1 ऑफ मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग जो 701 किलोमीटर के लेंथ के साथ में होगा। इसके बाद में जो एक्सप्रेसवे अनाउंस किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर है 6 लेन का प्रपोज्ड शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो 760 किलोमीटर का होगा। ये समृद्धि महामार्ग से भी बड़ा होगा और ये उसके नीचे से डायगनली सदर्न महाराष्ट्र के टिप तक जाएगा, बेसिकली गोवा तक जाएगा। इसे शक्तिपीठ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कई ऐसे गांवों से गुजरता है, शहरों से गुजरता है जहां पर मल्टीपल मंदिर है देवियों के, और महाराष्ट्र में इन लोकेशंस को शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे कि देश भर के अंदर मल्टीपल ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर शक्तिपीठ है और बहुत सारे ऐसे ही जगहों को कनेक्ट करने की वजह से इसे शक्तिपीठ कहा जा रहा है। इसके अलावा मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे है जो कि ऑब्वियसली हमेशा नया नया बनते रहता है। एक्सप्रेसवे नहीं बट मल्टीपल रोड इसी रूट पे बनने के लिए प्लान्ड है। कुछ एक ही रूट है लेकिन मल्टीपल साल से बनते ही जा रहे हैं। ये मुंबई और साउथ एरिया या कोकन एरिया के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कंजेस्टेड रीजन है। इन दोनों एक्सप्रेसवेज के अलावा 250 किलोमीटर लंबा सिन्नर धुले जलगांव एक्सप्रेसवे भी बनेगा जो 115 किलोमीटर होगा और इसके बाद में धुले नंदुरबार सूरत एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये एक बहुत ज्यादा गेम चेंजर प्रोजेक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो महाराष्ट्र का नॉर्दर्न रीजन है जिसे खानदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये बैकवर्ड है। यहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से फार्मिंग लिमिटेड है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर भी बहुत लिमिटेड है। इसके वजह से यहाँ पर लोग जॉब के लिए कोई अच्छा ऑप्शन देख नहीं पाते और इन्हें बड़े शहरों में आना पड़ता है, मुंबई या पुणे जैसे शहरों में। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने की वजह से इनकी ना सिर्फ मुंबई से फिर कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, लेकिन सिन्नर में जो इंटरचेंज बनेगा ये डायरेक्टली नागपुर मुंबई का जो अभी एक्सप्रेसवे ओपन हुआ है उसके साथ में जुड़ता है, जिसकी वजह से इन रीजन्स में से चाहे नागपुर हो, मुंबई हो या फिर बाद में बनने वाला शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, इन तीनों से कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर बनेगी, जिसके वजह से ये एक्सप्रेसवे लोगों को डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा और यहाँ पे कंपनीज वगैरह बहुत आएगी। सूरत से जब आगे जाके कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नॉर्थ साइड में, तो सूरत की इंडस्ट्री जैसे मुंबई की तरफ बढ़ती है वो एक्सप्रेसवे के जरिए इन रीजन्स को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी और महाराष्ट्र का पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे आगे बढ़ेगा। कुछ दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें जो ओवरऑल इस पूरे नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले हैं, तो वो है मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर। बेसिकली आप कह सकते हो मुंबई से नासिक का स्ट्रेच जो है और उसके बाद में जो नागपुर का स्ट्रेच है वो वही समृद्धि महामार्ग के अलाइनमेंट में होगा। मुंबई पुणे का एक्सटेंशन तो किया ही जा रहा है लेकिन इसे और एक्सटेंड किया जाएगा जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ तक जो 200 किलोमीटर का होगा। इसके बाद में होगा नागपुर, भंडारा, गोंडिया रूट जो बेसिकली समृद्धि महामार्ग को और आगे एक्सटेंड करेगा छत्तीसगढ़ की साइड में, जो होगा गोंदिया तक 150 किलोमीटर की लेंथ के साथ। इसके बाद में होगा पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद रोड जो 240 किलोमीटर का होगा और ये महाराष्ट्र के सेंट्रल एरिया में से कनेक्ट करेगा कोंकण के बाहर और ये भी काफी पिछड़े एरिया में से जाएगा। नेक्स्ट होगा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एक्सप्रेसवे जो 500 किलोमीटर लंबा होगा और कोंकण के अंदर ही ये बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगला होगा वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर रोड जो कि सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पहुंचाएगा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को और 850 किलोमीटर की लेंथ इसकी होगी। नेक्स्ट होगा पुणे सोलापुर रूट जो होगा 230 किलोमीटर लंबा। यहाँ पे ऑलरेडी कई रोड एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये एक्सप्रेसवे टाइप का होगा। नेक्स्ट होगा पुणे सातारा सांगली कोल्हापुर रोड जो 230 किलोमीटर लंबा होगा और इसके अलावा होगा औरंगाबाद जलगांव रूट 165 किलोमीटर के साथ। आगे जलगांव से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर रूट जो बेसिकली समृद्धि महामार्ग का एक्सटेंशन में ज्वाइंट होगा और पुणे, अहमदनगर, बीड़, परभनी, नांदेड़ रोड जो 470 किलोमीटर का होगा। वैसे ये भी कहा गया है कि पालघर मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे बनेगा, बेसिकली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही ये पार्ट होगा और ये भी ओवरऑल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर हम सारे के सारे मैप को ठीक से देखें तो समझ में आता है कि कुछ रूट्स तो पूरी तरीके से नहीं है लेकिन कुछ रूट्स
पूरी तरीके से नए हैं, लेकिन कुछ रूट जो है वो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे या कमिंग एक्सप्रेसवे के साथ में जुड़कर या नेशनल हाईवे के साथ में बनकर अलाइनमेंट बना रहे हैं। फायदा ये होगा कि बड़े शहर छोटे शहर के बीच में कनेक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से बीच का जो एरिया है वो पिछड़ा नहीं रहेगा। एक्सप्रेसवेज या रोड्स जो होते हैं वो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, यानी कि ऐसा इंफ्रा बनने की वजह से चाहे वो कंपनीज हो, वेयर हाउसेज हो, लॉजिस्टिक्स पार्क्स हो, फार्मर मार्केट्स हो, टाउनशिप्स हो, ये चीजें डेवलप होती है इनके पास में। यहाँ पे लैंड वेट तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। कोई पर्सन जो मुंबई के पास अभी फैक्ट्री सेटअप कर सकता था वो ज्यादातर पैसे वाला होगा, लेकिन अगर गांव साइड में कोई छोटी फैक्ट्री है तो वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से आज के डेट में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाती। लेकिन ऐसे रोड्स अगर बनते हैं तो उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होते हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, बिजनेस एक्सपांड करने में जिसकी मदद होती है, और लोगों का एम्प्लॉयमेंट, दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सबका पेमेंट उसकी वजह से बढ़ता है और इकोनॉमी में मदद मिलती है, और वो स्पायरलिंग इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्री बढ़ती है। इनफैक्ट अगर हम मुंबई पुणे की भी बात करें तो पुणे के ग्रोथ के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसने इसकी कनेक्टिविटी को इतना अच्छा बनाया गया कि आज ये देश के टॉप 5 जीडीपी जनरेटिंग शहरों के अंदर आने लग गया है। और ऐसा पूरा का पूरा जाल बिछने के बाद में महाराष्ट्र में 5300 किलोमीटर का नेटवर्क होगा। वैसे दोस्तों ये एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये बनने के लिए हमें 15 से 20 साल का समय देखने के लिए मिल सकता है। ऑब्वियसली एक एक करके रोड्स खुलेंगे, लेकिन वो कब तक खुलेंगे इस बात को लेकर क्लियर टाइमलाइन नहीं है। अब तक मुंबई गोवा की बात करें तो वैसे टेंडर्स जिसके अनाउंस हुए हैं कुछ कुछ लेवल्स पर, हमने समृद्धि महामार्ग कंप्लीशन देखने के लिए ज्यादा भी देर बचा नहीं है मुंबई वाले स्ट्रेच के लिए। और कई एक्सप्रेसवे कुछ डीपीआर फेज में है, जबकि कुछ सिर्फ और सिर्फ अब तक अनाउंस किए गए हैं। इनफैक्ट ज्यादातर अब तक सिर्फ अनाउंस किए गए हैं और बाद में इनके ऊपर हमें एक्चुअल काम होते हुए भी नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नोटिफिकेशंस भी आप ऑन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।